हेलो एवरीवन। तो आज हम फोरियर सीरीज में करेंगे हाफ रेंज सीरीज। इससे पहले की वीडियोस में हमने चेंज ऑफ इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था कि इफ वी आर गिवन द इंटरवल as 2c or 2l where the function fx is defined, then how to find the Fourier series. So in this case we will consider the interval as from 0 to c and then we will find हाफ रेंज सीरीज। एंड हाफ रेंज सीरीज हमारे पास दो तरह की होंगी, आइदर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। सो सपोज करिए कि वी आर गिवन द फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to c तो let us start with half range series. So for half range series we are given a function fx defined in the interval 0 to c, which is the half of the period 2c, which is half of 2c. मीन्स जनरली अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको पीरियड 2c गिवन होता था इन जनरल, जिसमें आपकी वैल्यू c की पाई भी हो सकती है 2 पाई, जैसे आपने 0 to 2 पाई, -पाई टू पाई, -c to c, 0 to 2c, इस टाइप से हमने इंटरवल्स कंसीडर किए हैं। यहाँ अब हम इंटरवल लेकर के चल रहे हैं 0 to c। तो what we will do in this case is we will extend the function outside the interval 0 c, that is in the interval -c to 0। 0 to c में फंक्शन आपका डिफाइन है, -c से 0 में हम फंक्शन को एक्सटेंड कर लेंगे बाय एज्यूमिंग आइदर इट एज अ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। मीन्स इस तरह से एक्सटेंड करना है सो दैट फंक्शन इज ऑड और इवन इन द इंटरवल -c to c। इससे क्या होगा, ये आपका कंप्लीट इंटरवल हो गया और जो हमें जो निकालना है एक्सपेंशन वो सिर्फ 0 to c में निकालना है। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि -c to 0 में आपका फंक्शन ऑड हो या फिर इवन हो, तो हम दोनों में से किसी भी इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब आप जिस केस में आप ऑड फंक्शन मान के चलोगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, साइन सीरीज आएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टाइप की हाफ रेंज सीरीज आएंगी, हाफ रेंज साइन सीरीज व्हेन fx is extended to be odd function। तो अगर हम ऑड फंक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो साइन सीरीज, और कोसाइन सीरीज हमारे पास कब आएगी, इफ fx is इवन। ये आपको पहले ही मालूम है कि अगर हमारा फंक्शन इवन होता है तो कोसाइन सीरीज आती है, और अगर आपका फंक्शन ऑड होता है तो फिर साइन सीरीज। तो साइन सीरीज के केस में हमारे पास सीरीज किस टाइप की आएगी, इन केस ऑफ साइन सीरीज हमारे पास क्या होगा, f of -x शुड बी इक्वल टू -fx। ठीक है, तो सिमेट्री फिर आपको मालूम ही है इसमें
किसके अबाउट होती है? ऑड फंक्शन के केस में, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एफ एक्स एक्स आपका माइनस एफ एक्स है। सो देयरफॉर जो सिमेट्री है दैट इज, इधर एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन ऐसे। तो इसका हम अभी एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस केस में फिर आपकी जो सीरीज आएगी साइन सीरीज, वो क्या बनेगी? फोरियर सीरीज, क्योंकि ए नोड और ए एन हमारे जीरो हो जाएंगे। सो दिस विल बी summation n varies from 1 to infinity bn sin n pi x upon c। ये दोनों चीजें यूज हो गई आपकी, इवन ऑड फंक्शन भी और चेंज ऑफ इंटरवल भी आपका यहाँ पर यूज हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास आ गया, क्योंकि 2c है 2 पाई की बजाय, तो ये साइन n पाई x बाई c, वेयर what will be the value of bn here? क्योंकि bn वैसे तो हम लिखते थे इट इज 1 अपॉन c इंटेग्रल माइनस c टू c एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन c, ये होता था। बट माइनस c से जीरो में तो फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है? एफ एक्स इज ऑड साइन एन पाई एक्स बाई सी, साइन फंक्शन आपका ऑड फंक्शन ही होता है, दिस इज ऑड, एंड देयरफॉर ये जो पूरा फंक्शन है आपका एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी कैसा फंक्शन बन जाएगा हमारे पास? इवन फंक्शन। सो एफ एक्स, क्योंकि दो ऑड फंक्शन है, सो एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इज इवन। और क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के केस में हम इसको फिर लिख सकते हैं ट्वाइस, तो इसलिए ये हो गया 2 अपॉन सी फ्रॉम 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप सिंपली डायरेक्टली आप फार्मूला याद रखोगे बी एन का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली से दैट इन दिस केस बी एन इज 2 अपॉन सी इंटेग्रल 0 टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस तरह से लिख के चलना है, वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि फंक्शन माइनस सी टू जीरो में डिफाइन ही नहीं है, and therefore you will simply write it like this. Okay, in the same way if you take cosine series, cosine series के केस में क्या होगा हमारे पास? उसमें आपका जो फंक्शन है वो होगा इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन फंक्शन के केस में हमें मालूम है फिर bn क्या हो जाता है? 0। तो इसलिए जो आपकी सीरीज है, सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन an cos n pi x डिवाइडेड बाय c। वेयर यहाँ भी जैसे हमने अभी पीछे bn का फार्मूला लगाया था, डायरेक्टली ही आप लिखोगे, क्योंकि फंक्शन आपका सिर्फ 0 टू c में डिफाइन है। सो दिस विल बी 2 बाई c इंटेग्रल 0 टू c एफ एक्स डी एक्स, एंड an इज इक्वल टू 2 बाई c 0 टू c एफ एक्स cos n pi x by c dx। तो ये थे हमारे पास हाफ रेंज सीरीज। अब इसमें हम दो चीजें और पढ़ेंगे, मतलब दो एग्जांपल दोनों की करते हैं। एक सिमिलर एग्जांपल लेके, सपोज आपने लिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड विच इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो इस इंटरवल में हम इसकी साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज भी निकालेंगे और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी निकालेंगे। नाउ फॉर द हाफ रेंज साइन सीरीज, क्योंकि फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा ग्राफिकली मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स का ग्राफ अब हमें यहाँ से प्लॉट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो आपके पास क्या होगा, ये होगा यहाँ से दिस लाइन, ठीक है। एंड अगर हम लेके चले इसको, आपको अगर एक्सपेंड करना है एज ए साइन सीरीज, तो उस केस में हमें इसको ऑड फंक्शन बनाना होगा। ऑड फंक्शन में सिमेट्री जो होती है वो हमारी होती है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, लाइक दिस। ये आप बेशक डॉटेड लाइन में लिख दीजिए इसको, इस तरह से आएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, डॉटेड लाइन में। ओके, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा ये ग्राफ। तो ये डॉटेड इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में हमारी डिफाइन है ही नहीं, हमें सिर्फ इसी को कंसीडर करना है 0 to c वाले को। ग्राफ तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बना दिया आपको यहाँ पर। सो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, ये वाला इंटरवल आपका था 0 से 2 और ये हो गया हमारा -2 to 0। तो दोनों में सिमेट्रिकल है, ग्राफ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो फंक्शन एफ एक्स की फॉरियर सीरीज क्या होनी चाहिए, अभी पीछे हमने फार्मूला लिखा था लेकिन यहाँ इंटरवल 2 है, फिर से लिखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 2। सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 2 हो गई। हाँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एन, बी एन का फार्मूला हमारे पास था 2 अपॉन सी। अब सी यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो हो गया 2 अपॉन 2 एंड इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2, डायरेक्ट यही लिखना है आपको 0 to 2। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। इसको बस आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन से हमारे पास बी एन की वैल्यू आएगी, बी एन इज इक्वल टू 2/2 तो 1 हो गया हमारे पास। तो दिस विल बी x इंटू फर्स्ट फंक्शन x साइन एन पाई एक्स बाय 2 का अगर आप लेके चलोगे तो दैट विल बी cos एन पाई एक्स अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ गया माइनस में, माइनस साइन भी होता है इसमें, सो माइनस एन पाई बाय 2। नेक्स्ट होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा। तो cos n पाई एक्स बाई 2 का हो गया आपके पास साइन n पाई एक्स बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी था हमारे पास और एक n पाई बाय 2 आपके पास और आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस में n पाई बाय 2 का होल स्क्वायर एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है फ्रॉम 0 to 2 पूरे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो और इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो जीरो वाली टर्म है, ये तो डायरेक्ट आपकी जीरो हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 पुट करने में। x इज इक्वल टू 2 से देख लीजिए क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर आया आपके पास 2 और ये नेगेटिव साइन है तो माइनस, ये ऊपर आकर के हमारा हो गया 2 अपॉन एन पाई एंड दिस इज cos ऑफ n पाई x बाई 2, x को 2 रख रहे हो, 2 से 2 कैंसिल, cos n पाई। नेक्स्ट हम इस वाली टर्म पे आए, इसमें भी आप जब x को 0 पुट करोगे तो साइन 0 हमारे पास हो जाएगा 0 और माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड साइन n पाई, बट साइन n पाई भी 0 होता है
तो इसलिए आपकी ये वाली टर्म भी 0 हो गई। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची, एंड दैट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यू -4/n पाई इंटू -1 की पावर n। तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल के लिख लीजिए। दैट मीन्स B1 हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 के केस में ये नेगेटिव आएगा, so you are getting 4/pi। B2 will be, यहाँ फिर आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा तो -4/2पाई B3 के केस में, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दैट विल गिव अस द फोरियर एक्सपेंशन। दिस इज हाफ रेंज। कौन सी सीरीज आ रही है आपकी, ये साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ fx इज इक्वल टू x। दिस इज 4/पाई। आप बेशक हर एक में से कॉमन ले लीजिए, और अंदर हमारे पास बच रहा है 1 इंटू में साथ में किससे मल्टीप्लाई होता है, fx। सीरीज जो आपने लिखी थी वो क्या थी हमारे पास, bn साइन n πx/2। ठीक है, तो यहाँ आपको n की वैल्यू डालनी है, तो क्या हो गया, साइन ऑफ πx/2, n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू आप 2 डालोगे तो B2 में आपके पास ये आ रहा है -1/2, 4/5 तो बाहर ही है आपका, एंड साइन 2πx/2, एंड B3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा आपके पास, और साइन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सो +1/3 एंड साइन ऑफ 3πx/2 एंड देन अगेन माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारी आ गई हाफ रेंज साइन सीरीज। अब सेम क्वेश्चन में अगर आपको निकालनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाउ टू फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और fx इज इक्वल टू x, और इंटरवल वही है आपका 0 to 2। तो अगेन आप इस केस में क्या करेंगे, सो ये हमारे पास है, नेक्स्ट है ग्राफ था fx इज इक्वल टू x का आपके पास ये लाइन, और नेक्स्ट फिर होगा हमारे पास इसका आपने, क्योंकि अब आपको कौन सी सीरीज चाहिए, कोसाइन सीरीज, तो इसलिए सिमेट्री होगी हमारे पास अबाउट y एक्सिस। ये फंक्शन आप कैसे लेके चल रहे हैं इस केस में, इवन फंक्शन लेके चल रहे हो, तो फिर इसलिए ये आ गया आपके पास रिजल्ट। चलो हम सॉरी कुछ इस तरह से, ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है, बट कुछ इस टाइप से होगा हमारे पास। ठीक है, सिमेट्रिकली होंगे ये दोनों आपके पास, एक्चुअली यहाँ से आना चाहिए था। तो अब हम, क्योंकि अब ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया यहाँ पर, अब आपको एक्सपेंड कर दिया आपने अगेन इसको 0 से 2 में, आपके पास ये रिजल्ट था, ये आपका 0 से 2 में था, और ये आपका -2 से 0 में। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, यहाँ पर इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में आपकी जो सीरीज है वो बनेगी fx इज इक्वल टू
a0 by 2 plus summation an cos n pi x divided by 2 and varies from 1 to infinity। तो अब इसमें हमें a नोड और a n की वैल्यू निकालनी है। a नोड आपका सिंपली हो जाएगा 2 by 2 यानी कि 1 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 fx dx, और fx की वैल्यू है x, तो इसको आप सॉल्व कर लेना x स्क्वायर बाई 2, और जब आप ये वैल्यू डालेंगे तो सिंपली वी आर गेटिंग इट इक्वल टू 2। द सेम वे a n विल बी 2 by 2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 fx की वैल्यू है x एंड cos n pi x बाय 2, और इसमें आप सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगा दीजिए। सो फर्स्ट फंक्शन x इंटू में इंटीग्रल साइन n पाई x बाय 2 डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस में आ जाएगा, सो माइनस कॉस n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, और आगे 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये इतना ही आएगा। सो फ्रॉम 0 to 2। इस केस में भी आप देखिए यहाँ जब हम 2 डालते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू में साइन n पाई इंटू 2 by 2, 2 by 2 कैंसिल हो गया, साइन n पाई की वैल्यू 0, तो इसलिए 2 पर ये वैल्यू आपकी 0। अब माइनस करके 0 डालेंगे इसमें, तो x ये 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये टर्म फिर आपकी 0। तो हम अब 2 इस वाली टर्म में डालते हैं, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, इसको हम इधर ले जाएं, दिस इज 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड cos n पाई 2 by 2 से कैंसिल हो गया, सो cos n पाई जिसकी वैल्यू हमारी होती है -1 की पावर n, और जब आप 0 डालोगे तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, ये 4 अपॉन, ये तो आपके पास एज इट इज ही आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये आ गया आपके पास -1 रेज टू दी पावर n एंड माइनस में 1, बाकी ये बाहर कॉमन है आपका। तो इसमें आप देख रहे हो वैल्यूज आपकी इवन और ऑड की टर्म में आएगी, क्योंकि जब आप n इज इक्वल टू 1 रखते हो तो a1 इज इक्वल टू ये -1 और -1, 2 हो गया -2, तो इसलिए ये आ गया -8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। a2 हमारा हो गया 0, a3 में आ जाएगा आपके पास +8 हो जाएगा, वो आपका सॉरी माइनस ही आएगा, हाँ ये माइनस माइनस, तो -8 अपॉन यहाँ n की वैल्यू आप 1 डाल दीजिए, तो ये तो 1 हो गया, और इस केस में आपने 3 डाली थी, तो ये हो गया 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, देन a4 0 एंड सो ऑन, एंड देयरफॉर फॉरियर एक्सपेंशन अब आप ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं, यहाँ पर हमें बस वैल्यू डालनी है, so that will be equal to fx is equal to 1 माइनस, इसमें आप सब में देख रहे हो ये 8 अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 8 अपॉन पाई स्क्वायर रिमेनिंग a1, और ये यहाँ से आएगा cos पाई एक्स बाई 2, तो इसलिए a1 की वैल्यू तो एक तरह से 1 हो गई, इसे आपने बाहर निकाल लिया क्योंकि -8 बाई पाई स्क्वायर को, ये आ गया cos पाई एक्स बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई ये जो n स्क्वायर हमारे पास था इसके साथ, दिस इज n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर है, इसमें 1 डाल दिया था हमने, तो ये वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर, एंड देन नेक्स्ट a2 0, फिर cos 3 पाई एक्स बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो, तो ये हमारी आ गई cosine series. So in this way we can find half range sine series as well as cosine series for the same function. So I hope this must be clear to all of you. For any problem you can put in the comment box. Thank you.